नमित न्यूयॉर्क अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। नमित मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमित का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमित ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमित उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमित ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमित फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमित को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमित भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमित से पहले ही उतर गई और नमित आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमित को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमित ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा करा देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा करा देना। फिर नमित ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमित का घर आ गया। नमित ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमित के घर में नमित के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमित उनसे मिला, उनका हालचाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमित ने कहा, ठीक है, और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमित शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमित को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। नमित ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल कर देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था रितु। नमित ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, जिसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर क्या नाम है। नमित आधार कार्ड पर देखा और बोला, निशा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ, ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी।
नमित ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। नमित ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा बहुत कुछ ज़रूरी सामान है। नमित ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ, कल आप मुझे दिल्ली कैफ़े में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमित कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमित सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन निशा लेट थी। नमित रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमित उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमित की तरफ चली जा रही थी। नमित का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमित जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमित बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमित ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमित ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अपनी बात अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमित ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमित कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमित पूरी रात निशा के बारे में ही सोचता रहा। नमित उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमित को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमित के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों के साथ में पार्टी नहीं किया है। नमित ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमित की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमित ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, निशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। वहाँ उस दिन जब वो नमित से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमित तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमित उसके पास जा ही रहा था कि उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। नमित की नज़र निशा पर थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमित ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमित ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमित उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमित का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमित उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आ जाई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमित अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमित ने उसे कॉल किया। इस बार उसने
कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमित ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था। तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमित फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमित वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने निशा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक निशा ने कुछ नहीं कहा था। नमित ने फिर से निशा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। नमित ने बड़े आराम से कहा कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमित ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमित ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारा कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमित बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर निशा से मिलने के लिए निकला। आज नमित खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में निशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी आज। उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आँखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमित के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमित ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमित ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और निशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमित ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्ताओं से मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमित घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैंने ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमित की ओर देखने लगी। नमित ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो,
मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमित ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमित उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमित ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमित उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर निशा चली गई। नमित उसे रोज़ उसका हाल चाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमित ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमित उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल चाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते निशा बेहोश हो गई। नमित उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमित तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि निशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो निशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमित ने उनसे पूछा कि क्या हुआ निशा को, तो वो बोले कि निशा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे का बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। निशा अकेली रहती है, यह तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, निशा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमित ने पूछा, ऑपरेशन के बाद निशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमित ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमित जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, निशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। नमित की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं निशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमित ने कहा, ठीक है। फिर नमित बाद में निशा से मिला तो वो नमित को देखकर रोने लगी। नमित उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर निशा और रोने लगी। नमित उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमित उसका बहुत ध्यान रखता था। नमित ने निशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था तो अब वो
निशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब निशा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।